नमस्कार। मैं यदुवंश पंजियार बहुत दिन के बाद मैं आपसे रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। रूबरू करने का मकसद ये है, बचपन से आज तक संघर्ष ही किया मैंने। बचपन में पिताजी गुजर गए, कुछ दिनों के बाद भाई भी गुजर गए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाते उठाते यहाँ तक आ गया हूँ। और भ्रष्टाचारी और अपराधियों के द्वारा तंग करने में असफल रहे तो अब अपराधियों के द्वारा परिवार के लोगों को मिलाकर डराने धमकाने का और दुकान बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने शादी भी की कि मेरी माँ की सेवा हो सके, लेकिन माँ को भी सेवा करने में असमर्थ है। 2 बहू है मेरे एक माँ के पास। दोनों बहू ने इनकार कर दिया कि मैं आपका संपत्ति नहीं लूंगा, नहीं आपकी सेवा करूंगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? और मेरी माँ ने अपनी संपत्ति बेच दी। संपत्ति बेच दी, उनका संपत्ति है भाई, तो अपने सुख दुख के लिए बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते हैं, उनका अधिकार है। अगर पतोह सेवा नहीं करती है तो क्या करें? और कल मेरे दुकान में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मैंने लोन पास कराया हूँ, उस दुकान में यहाँ के अपराधी तत्व और पंच और रंजीता देवी मेरी भाभी है, उनके द्वारा दुकान में ताला मार दिया गया। और सीतामढ़ी से आने के बाद मैंने भाभी से पूछा कि ताला खुलेगा या पंचायत होगा? तो बोला ताला नहीं खुलेगा। तो मैंने 112 को भी फ़ोन किया, 112 वाले भी आए, 112 वाले ताला खुलवा दिए। उसके बाद 112 वाले भी हमको धमकी दिए कि अगर पंचायत तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। तो हजूर, मैंने कौन सा पंचायत नहीं माना? कब मेरे पास नोटिस आया जो मैंने पंच लोगों का बात का अवहेलना किया, जो मेरे घर में ताला मार दिया गया है? मुझे बताने का प्रयास किया जाए। इससे पूर्व में मेरे साथ पंचायत कराया गया, लेकिन जबरन 21,000 रुपया जुर्माना लिया गया। उसके लेकर मैंने लोक शिकायत में 2 बार कंप्लेन किया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य जगह तक कंप्लेन किया, लेकिन कहीं से निपटारा नहीं हुआ। लास्ट में यही सुनने को मिला कि आपका मामला ग्राम कचहरी में गया ही नहीं। तो आज भी ग्राम कचहरी या किसी पंच के द्वारा मेरे पास कहाँ नोटिस आया है? अगर नोटिस आया है तो मुझे बताने का प्रयास करें कि आपके ऊपर नोटिस था, आप क्यों भाग रहे हैं पंचायत से? मैं भागने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं इतना अभागा बेटा हूं कि मैं अपने माँ का सेवा नहीं कर पा रहा हूं। धिक्कार है मुझे अपनी जिंदगी पे। सब कुछ होते हुए मैं अपने माँ का सेवा नहीं कर पा रहा हूं। 2 बहू मेरी माँ की है, दोनों इनकार कर दिया सेवा करने से। कभी न संपत्ति लेंगे न सेवा करेंगे। आज मेरी माँ अपने बहू से दूर सीतामढ़ी में इलाजरत है। एक बात जान लीजिए, अपराधी तत्व और शराब माफिया और भूमाफिया के द्वारा तो मुझे धमकी भी दिया गया था, जमीन बेचना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। आज परिवार के लोगों को मिला करके आपने मुझे मजबूर कर रहे हैं, दुकान में ताला मरवा रहे हैं। कब तक चलेगा आप लोग भू माफिया और शराब माफिया और गलत लोगों के द्वारा, गलत प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ये समाज में कब तक आप चलेंगे? जा रहा हूं मैं थाना में आवेदन देने के लिए। हर जगह मैंने मेल कर दिया है, मुख्यमंत्री, DGP, SP, DM, भूतही थाना। मैं भूतही थाना में जा रहा हूं। अगर मेरे साथ कुछ भी अगर होगी तो इसकी जवाबदेही भूतही थाना की होगी, क्योंकि भूतही थाना के द्वारा मुझे कहा भी गया है कि तुम पंचायत नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। अरे भैया, मुझे नोटिस कीजिए, मेरे ऊपर आवेदन आया, उसका नोटिस दीजिए। मैं पंचायत में नहीं प्रेजेंट होगा तब ना मेरे ऊपर FIR होगा। ये कहाँ का न्याय है? बिना नोटिस, बिना सूचना के घर में, दुकान में ताला मार दिया जाता है। ये भी दुकान मेरा नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत से मैंने लोन लिया है, उसके बाद ये दुकान किया है। किसी के दुकान में ताला मारने का अधिकार किसके पास है? RTI के तहत मैंने पदाधिकारी को मैंने जुर्माना कराया,
लेकिन उन लोगों तो सफल नहीं हुए परेशान करने में। लेकिन घर उन लोगों को द्वारा मिलकर घर के लोगों को द्वारा ही मुझे परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि दुकान में ताला मार दिया गया था और आने वाले रविवार को कहा गया पंचायत होगा, पंचायत नहीं मानोगे तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। किस बात की पंचायत? मैंने अगर गलती की है तो मुझे नोटिस किया जाए, आवेदन दिया जाए। मैं पंचायत में नहीं उपलब्ध हूंगा ना, तब मेरे ऊपर कुछ किया जाएगा। यहाँ के पंच लोग तो बंदरबाट करते हैं। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से मैं बता दूं कि 2016 से लेकर के 20 तक सिर्फ और सिर्फ 5 पंचायत हुआ है। सरकारी खजाना में 500 रुपया है, 500 रुपया कहाँ जाता है पंचायत? कंप्लेन की जाए तो कहेगा कि आपका मामला ग्राम कचहरी में गया ही नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाए? बूढ़ी माँ के साथ क्या होगा? मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, आप लोग मुझे न्याय दीजिए। आप लोग मुझे बताने का प्रयास करें कि मेरी माँ है, बचपन से लेकर आज तक मुझे पाल दिया, लेकिन आज बूढ़ी हो गई है तो उनकी सेवा करने के लिए 2-2 पुतों है, कहती है हम नहीं सेवा करेंगे। आज से 20 साल पहले की मैं कहानी बताने जा रहा हूं। जब भरत सिंह मुखिया थे, भरत सिंह के पास भी मैंने कचहरी के लिए गया था, मेरी माँ भी गई थी। उस दिन भरत सिंह का स्टेटमेंट था कि पिताजी का नौकरी है तो नौकरी लो, एक हिस्सा यदुवंश पंजाब को मिलेगा। तो यहाँ के दबंग लोगों ने कहा कि नहीं, 2 हिस्सा लगेगा। उस दिन भी मुझे और मेरे माँ को घर से भगा दिया गया था। पंच लोगों को ये द्वारा कहा गया था कि अगर ये मुस्मात, मेरी माँ को द्वारा बोला गया ये मुस्मात अगर पंचायत नहीं मानती है इसको घर से बेलगा दो। हम लोग मजबूरन 2006 में बंटवारा कर दिया गया, तब हम लोग घर में रह रहे हैं। आज वही चीज फिर परेशान किया जा रहा है। किसकी संपत्ति है? मेरी माँ मुस्मात हो गई है तो संपत्ति किसका है? माँ का अगर सेवा नहीं होगा तो वो संपत्ति किस काम की है बताइए? दोनों पुत्रों जवाब दे दिया है कि नहीं हम सेवा नहीं करेंगे। मेरी भी पत्नी कह रही कि हम सेवा नहीं करेंगे। हम क्या करें बताइए? माँ के सेवा के लिए अगर जमीन बेचना पड़े, संपत्ति बेचना पड़े, खून बेचना पड़े, मुझे खून देना पड़ेगा तो खून में मैं दूंगा। लेकिन यहाँ के दबंग लोगों के सामने मैं नहीं झुकूंगा। भू माफिया, आपने मुझे 1 महीना पहले चेतावनी दी थी कि जमीन सीतामढ़ी का हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन कब्जा किए कि ना किए मुझे पता नहीं है। लेकिन घर के लोगों को मिला करके आपने मुझे बर्बाद करने का, दुकान में ताला मरवा दिया आपने। मैं जा रहा हूं थाना में, थाना प्रभारी से मैं पूछूंगा किस नोटिस के तहत पर मैंने भागा था जो मेरे घर में दुकान में ताला मार दिया गया है। मुझे पता है कि अपराधी तत्व के लोग फेसबुक पर भी है, वो गलत नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जेल भी भेज दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर गलत हूं तो मेरे ऊपर जुर्माना करे, लीगल नोटिस करे, मैं भागूंगा तब ना। माँ के लिए 2 पुतों सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पुतों कहते मैं संपत्ति नहीं लूंगा, सेवा भी नहीं करूंगा। मर भी जाओगी तुम्हारा काम क्रिया नहीं करेंगे। उस स्थिति में क्या किया जाए? कमेंट करके आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। मैं थाना में जा रहा हूं, रिसीविंग भी लूंगा और आगे का लड़ाई भी फिर से चलेगा। आज एक यदुवंश पंजियार अगर मरता है तो आने वाला समय में भूति के लिए कोई यदुवंश पंजियार पैदा नहीं लेगा। मर्डर केस में यदुवंश पंजियार किसी पीड़िता के आवाज बनने के कारण उसको साजिश के द्वारा जेल भेज दिया गया। आरोप क्या लगाया गया? देशद्रोह का मामला, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, पुलिस पदाधिकारी को कालर धके पीटना, ये सब धारा लगा करके जेल भेज दिया गया। उस समय तो मेरे युवा साथी सीतामढ़ी के और बड़े बड़े पत्रकार लोग मुझे साथ दिए तो निकल के चले आए। तो आप लोग साजिश करना बंद कीजिए। अगर हम गलत है तो मेरे पास नोटिस कीजिए, मैं पंचायत में जाने के लिए तैयार हूं। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं जमीन बेचा हूं तो किसका जमीन बेचा हूं मुझे आप बताने का प्रयास कीजिए। मेरे को लीगल नोटिस भेजिए। मैंने अपने भाभी का जमीन बेचा हो तो मैं क्या मैं उनका संपत्ति में बेच दिया हूं? मेरी माँ अगर संपत्ति बेची है तो अपना संपत्ति बेची है, किसी का संपत्ति तो नहीं ले ली है। ये कहां का न्याय है?
कहाँ गए वो सरपंच, कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि जो एक विधवा का दोनों पुत्रों कह रही है कि हम सेवा नहीं करेंगे? क्या होगा उस बूढ़ी माँ को? आपकी भी माँ पैदा की है, आज आप अपने माँ को सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्या आने वाला समय में आपका बेटा सेवा करेगा? एक माँ के लिए हम क्या करें, आप लोग मुझे कमेंट करके बताने का प्रयास किए। मैं फिलहाल जा रहा हूं थाना प्रभारी से मिलने। थाना प्रभारी ये क्या आदेश है, मैं उनके बाद फिर लाइव आऊंगा। सभी को प्रणाम। आप लोग मुझे मार्गदर्शन के तौर पर कमेंट करके बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए।